देखो बेटा, आज आपका जो टॉपिक है वो प्रेशर ऑफ ए लिक्विड या फ्लूइड। लिक्विड और फ्लूइड आपको पता है बेटा, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लेकिन वो गैस या लिक्विड जो एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद क्या होता है बेटा, क्या होता है? फ्लो कर सकता हो, मूव कर सकता हो, बह सकता हो, तो उसको हम फ्लूइड का नाम दिया था। अब प्रेशर, कल हमने एक बात कर रही थी कि भाई कोई भी लिक्विड रेस्ट में होता है, रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो क्या एग्जर्ट करता था बेटा? थ्रस्ट। और वह जो थ्रस्ट होती थी वो क्या होती थी? नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। कल कर लिया था कि थ्रस्ट जो होती है नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, एंड दैट थ्रस्ट इज कॉल्ड, क्या बोले बेटा, क्या नाम था उसका? नॉर्मल थ्रस्ट। क्या थी वो? नॉर्मल थ्रस्ट थी। अब यहाँ जो प्रेशर है बेटा, देखिए है क्या ये प्रेशर? वैसे तो जनरल प्रेशर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो बेटा क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ कौन सा फोर्स होता है? वो नॉर्मल फोर्स। तो होता है बेटा ये, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स को आपने किसका नाम दिया था बेटा? और ये रहा कल वाला टॉपिक जो थ्रस्ट की बात हो रही थी, क्योंकि यह फोर्स तो होती नहीं बेटा जब वो रेस्ट में होता है, यह फोर्स तो होगी नहीं, सिर्फ ये वाली फोर्स होगी। तो ये वाली जो फोर्स थी इसका नाम था बेटा नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये फोर्स जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया हो रही है। तो यहाँ जो कल बात की थी बेटा हमने, थ्रस्ट वाले टॉपिक की बात की थी कि थ्रस्ट क्या होता है। तो ये नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द, किसके द्वारा? फ्लूइड या लिक्विड के द्वारा। और कौन सा? एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में। और बटे में बेटा इसके नीचे क्या कर देंगे? एरिया। क्या आएगा? एरिया। और एरिया जो है बेटा ये आपका, जो एरिया किस में हो? कॉन्टैक्ट में हो। क्या होगा बेटा? कॉन्टैक्ट में। तो एरिया इन कॉन्टैक्ट, एरिया इन कॉन्टैक्ट। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड या लिक्विड, क्या डेफिनेशन लिखोगे? इट इज डिफाइंड एज द नॉर्मल फोर्स। देखो एज द कह देते हो बेटा तो आप उसको किसी के बराबर बोल देते हो। एज द बोल दिया मैंने तो इसके बराबर कह दिया, लेकिन जब ये कितना हो जाएगा? 1। जब मैं इसको बराबर कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, डेफिनेशन में बेटा द प्रेशर exerted by liquid, exerted by liquid या बेटा फ्लूइड, और जो किस में है? एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड किसके बराबर लिया बेटा? as the normal force, as the normal force which is exerted by the liquid, normal force exerted by the liquid या fluid, as the normal force, as the means के बराबर कह दिया, लेकिन कब? पर यूनिट। normal force exerted by the liquid या fluid पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, जो किस में है? इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा? इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन आएगी बेटा, इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, दैट इज द प्रेशर, क्या बेटे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड या प्रेशर ऑफ लिक्विड भी नाम है इसका, इट इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ लिक्विड, या इसका एक और नाम है बेटा, इसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा ये? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दैट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखिए होगा बेटा, कल भी बात की थी मैंने, एक पॉलिथीन में पानी डाल दिया था, और जब पॉलिथीन होती है बेटा ऐसे बिल्कुल चपटी होती है, और आप पानी डालते हो तो वो बाहर की तरफ फैलती है,
इसका मतलब है लिक्विड ने क्या लगाया, प्रेशर, कहां, उसकी दीवार के ऊपर, पॉलिथीन की वॉल के ऊपर। ठीक है, तो बेटा वो कहता है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, और कौन सा फ्लूइड, जो कहां है, एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो कहता है किसके बराबर होता है, नॉर्मल फोर्स। वो नॉर्मल फोर्स जो कौन है, कौन एक्सर्ट करेगा, लिक्विड एक्सर्ट करेगा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, और नॉर्मल फोर्स को हमेशा क्या होती है, क्या थी बेटा, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो बेटा ये आएगा आपका प्रेशर, और ये जो है कौन सी क्वांटिटी है बेटा, इसके बारे में हम आगे लिखेंगे। प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेगा बेटा, आपके याद रखना लाइफ में इनको। प्रेशर जो है बेटा वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भाई, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो कहां करता है, चारों तरफ फोर्स लगाता है भाई, चारों तरफ डायरेक्शन होगी, जब चारों तरफ डायरेक्शन है, यदि एक तरफ डायरेक्शन होती है तो वो तो कौन होता है, वेक्टर। और भाई चारों तरफ है तो उसकी डायरेक्शन तो बहुत सारी हो रही है, तो वो वेक्टर नहीं है, समझ गए। तो ये कहता है बेटा ये प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट है बेटा, इसकी यूनिट जो ऐसा यूनिट इसकी प्रेशर की, देखो बेटा आपने फार्मूला पढ़ा, प्रेशर बराबर है फोर्स बटे एरिया, ये याद रखना बस। तो फोर्स की क्या होती है बेटा, न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो क्या यूनिट बन जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक आ गई। लेकिन बेटा इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या लेते हैं बेटा, पास्कल, क्या लेते हैं बेटा, पास्कल लेते हैं। और जो पास्कल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पीए, किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, पीए से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, दैट इज द पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट भी लेते हैं बेटा, हम याद रखना इस बात को कि जो पास्कल है वो ऐसा यूनिट भी लेते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो ये था। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनेगा बेटा, डायमेंशन फार्मूला बेटा क्या बनेगा, देखो फोर्स का तो एम एल क्या था, एम एल टी माइनस 2 बटे में बेटा एरिया का L2 ऊपर कितनी है 1, ऊपर गया -1, तो m L -1 T -2, ये किसका बन गया बेटा, दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द प्रेशर। ये प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला बेटा। अब ये कहता है कि ये थोड़ा सिर्फ ये बात याद रखना है आपने, प्रेशर का कोई भी न्यूमेरिकल करते हो तो फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया, सिर्फ ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। तो इससे आपका न्यूमेरिकल भी हो जाएगा और इसकी एप्लीकेशन भी हो जाएगी। कहता है यदि एरिया छोटा है, देखो एरिया स्मॉल है तो प्रेशर क्यों जाएगा ज्यादा, इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्यों जाएगा ज्यादा, इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा बेटा ज्यादा, प्रभाव का जो फोर्स का प्रभाव क्या देगा ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा जो पिन है, आल पिन है, ड्राइंग पिन है, ये सारी की सारी आगे तक क्यों है, पेनी हो गए, पतली हो गए, बिल्कुल पॉइंटेड एंड होता है। क्यों भाई, कील जो कील होती है बेटा, जो अपने एक दीवार में गाड़ती हो, आगे से कैसी होती है, वो कैसी होती है, बिल्कुल पॉइंटेड होती है। क्यों, एरिया कम हो जाएगा तो फोर्स में प्रेशर क्या होगा ज्यादा, प्रेशर का मतलब है इंपैक्ट ऑफ फोर्स, क्या बेटा इंपैक्ट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा ज्यादा। अब उसी कील पे ऊपर लेकर नीचे ढक्कन हो चौड़ हो गए, देखिए होगा आपने कैप, वो क्यों भाई, जैसे ड्राइंग पिन होती है, आपने देखी होगा ड्राइंग पिन, उसमें कोका देखे होगा, ऊपर छतरी सी होती है, वो एरिया क्यों गया ज्यादा, एरिया ज्यादा हो गया तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट कम फोर्स लगानी पड़ेगी आपने, समझ गए बेटा, वहां फोर्स क्या लगानी पड़ेगी, कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे आपने, क्या लिखना बेटा, एज ये है बेटा एज स्मॉलर एरिया, एज स्मॉलर एरिया, यदि एरिया क्या हो जाए बेटा स्मॉल हो जाए तो एज स्मॉलर एरिया, एरिया क्या हो जाए बेटा स्मॉल हो जाए तो क्या लिखोगे, ग्रेटर इज द इंपैक्ट ऑफ फोर्स, क्या है बेटा, दैट इज द ग्रेटर इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, ग्रेटर इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। और इम्पैक्ट ऑफ फोर्स का मतलब है कि फोर्स का प्रभाव, और इसको आप क्या लेते हो, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को किस नाम से लेते हो, प्रेशर, किस नाम से लेते हैं बेटा, प्रेशर नाम से लेते हैं।
ठीक है। अब बेटा इसकी एप्लीकेशन है, देखिए क्या क्या है, कुछ एक दो पॉइंट हो रहा है इसमें कि कोई लिक्विड एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है, तो लिक्विड के अंदर कोई पॉइंट अंदर इनसाइड, तो क्या होगा बेटा, प्रेशर क्या होगा, क्या होगा, लिक्विड क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर, लिक्विड विल एक्सर्ट द प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इनसाइड द लिक्विड। जो लिक्विड के अंदर पॉइंट है, तो बेटा जैसे कि इस डायग्राम में चलते हैं, ये रहा बेटा, ये डायग्राम जो है, यहां पर कोई पॉइंट है, यहां इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, इन ऑल डायरेक्शन, किसमें होगा, इन ऑल डायरेक्शन होगा। कहता है कि लिक्विड विल एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है, लिक्विड विल एक्सर्ट है प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर बेटा जो प्रेशर है वो क्या होगा, क्या होगा, इन ऑल डायरेक्शन होगा। अगला है हॉरिजॉन्टल लेवल, यदि यू लेवल है एक, हॉरिजॉन्टल लेवल बेटा में एक में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल और यू क्यों हो रहा है, वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पर चाहे 1000 पॉइंट हो, चाहे 2 पॉइंट हो, चाहे 3 पॉइंट हो, चाहे 4 पॉइंट हो, सबका प्रेशर क्या होगा, सेम। ये आगे हम प्रूव भी करेंगे, सबका प्रेशर क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, ये हम प्रूव भी करेंगे। क्लियर है। अब आगे आते हैं बेटा, हम इसमें आगे चलते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा प्रेशर की एप्लीकेशन है बेटा, ये कहता है एप्लीकेशन ऑफ द कांसेप्ट ऑफ प्रेशर। बेटा अब है एप्लीकेशन, बेटे इंपॉर्टेंट है बेटा। नंबर 1 आपने देखे होगा भाई सभी बच्चों ने कि जो ड्राइंग पिन, ऑल पिन, ये क्या होती है बेटा, भाई क्या होता है, पॉइंटेड एंड होती है, और ऊपर से क्या होती है, कैप, लार्ज एरिया, और नीचे से स्मॉल एरिया होता है। तो और एक और सबसे मेन पॉइंट बेटा कि यहां पर कहता है कि जो बैग और सूटकेस देखे आपने, जो बैग हो, बड़े बड़े सूटकेस हो, बड़े बड़े देखे, उनमें हैंडल क्यों हो, बड़ा नहीं होगा, चौड़ा हैंडल होगा, क्यों होगा चौड़ा, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो इंपैक्ट फोर्स कम, एरिया ज्यादा होगा, इंपैक्ट फोर्स क्या होगा बेटा, कम होगा। तो इसलिए कहता है, पहला जो पॉइंट है इसमें वो कहता है कि द बैग्स एंड जो सूटकेस होते हैं बेटा, बैग एंड सूटकेस, बैग एंड सूटकेस आर प्रोवाइडेड विद, किसके साथ होते हैं बेटा ये, विद ब्रॉड, अरे विद ब्रॉड हैंडल, विद ब्रॉड हैंडल्स, चौड़े हैंडल्स होते हैं, बड़े हैंडल्स होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि एरिया क्यों देगा ज्यादा, एरिया ज्यादा आता है, इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो रेलवे ट्रैक देखते होगा बेटा, रेलवे ट्रैक पटड़ी, अरे रेल की पटड़ी देखी है ना, क्या होती है, किसके ऊपर बिछी हुई है, सीमेंट के या लकड़ी के स्लीपर नहीं होते हैं, और कैसे हो गए, छोटे छोटे हो गए, चौड़े हो गए। इसका मतलब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या हो जाएगा, कम, समझ गए ना। और पूरी ट्रेन का जो वेट है वो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड, क्यों जाएगा, डिवाइड हो जाता है। तो यहां पर ये कहता है कि दूसरा पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, द रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन, द रेलवे ट्रैक आर लेड, बिछाना, लेड ऑन, किसके ऊपर बेटा, लेड ऑन लार्ज साइज, किसके है, लार्ज साइज वुडन, या किसके बेटा, सीमेंट, या तो सीमेंट के होंगे या लकड़ी के होंगे, या क्या होते हैं, स्लीपर्स। देखिए कहता है द रेलवे ट्रैक्स, जो पटड़ी होती है बेटा, आर लेड मीन बिछाई जाती हैं, ऑन द लार्ज साइज वुडन या सीमेंट स्लीपर्स। क्यों भाई, क्यों बेटा, ये भी बताया था, ये याद रखना है कि प्रेशर बराबर है फोर्स बटे
एरिया, एरिया ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम। ठीक है, 10 आने की नहीं तो नीचे, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा होता है बेटा। और एक स्लीपर नहीं होंगे, बहुत सारे स्लीपर, सारे स्लीपर ही स्लीपर होते हैं। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि जो वेट है ट्रेन का वो क्या होगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए तो वो यूनिफॉर्मली होते हैं, 1.5 फुट के होगा बिल्कुल बीच में, है ना? क्यों भाई? क्योंकि वेट भी क्या होगा? यूनिफॉर्मली डिवाइड। ठीक है, तो ये था बेटा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है, देखो बेटा कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसका ना यदि आप रियल लाइफ में लेकर चलोगे तो फॉर एवर याद रहेगा। ये वाला बिल्कुल सही है। आपने देखे होगा जो पिन होती है, आल पिन या ड्राइंग पिन है, उन्हें उल्टी कर करम लग जाए तो थोड़ा ही फोर्स लगेगा, अंदर जाओगी। क्यों? एरिया क्या है? कम है। एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा, मीन फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या होगा उसका? ज्यादा, एकदम जाएगी वो अंदर। और ऊपर का चौड़ी नहीं हुआ है, क्योंकि एरिया क्या हो गया? ज्यादा, और फोर्स ऑफ इंपैक्ट हमारे हाथ का है, उल्टा कम लगेगा। समझ गए? हमारे हाथ में बेटा उल्टा कम लगेगा और जल्दी चल जाओगे नीचे, इसलिए ऊपर तो चौड़ी होती है। तो अगला जो पॉइंट है बेटा वो कहता है कि इट इज पेनफुल, इट इज पेनफुल टू वॉक, इट इज पेनफुल बाय टू वॉक, किसके ऊपर बेटा? टू वॉक बेयर फुटेड, टू वॉक बेयर फुटेड। बेयर फुटेड का मतलब है नंगे पैर। भाई आपने देखे होगा बेटा, जो बजरी होती है, कंकर, नुकीले कंकर होते हैं, नुकीली बजरी होती है, उनको आप नंगे पैर नहीं चल सकते। क्यों? वे बजरी ऐसी हो जैसे ये पेन है, ऊपर से बिल्कुल शार्प एज होता है। शार्प एज होगा तो एरिया क्यों है? कम। एरिया कम है तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या होगा? ज्यादा। फोर्स का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा तो अंदर एकदम ज्यादा चुभेगी बेटा। वो कहता है इट इज पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड, किसके ऊपर? हमें बेयर फुटेड, बेयर फुटेड ए रोड, रोड बेयर फुटेड ए रोड विद एज पिपल्स। ये जो पिबल्स है बेटा, ये क्या क्या होता है? ये कंकर, पत्थरी, बजरी। एज मीन नुकीली, नुकीली कंकर, नुकीली पत्थरी ऐसी होती है बेटा। ये कहता है इट इज पेनफुल टू वॉक बेयर फुटेड, किसके ऊपर? बेयर फुटेड ऑन, कहा बेटा? ऑन ए रोड विद, यस, विद एज पीपल्स। क्लियर बेटा? ये पता लग गया क्यों? क्योंकि एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज्यादा, या फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। अगला पॉइंट है बेटा इसमें, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द सैंडी ग्राउंड। रेते वाला जो होता है उसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल होता है बेटा, रेत पर। तो क्या लिखोगे फोर्थ पे? इट इज हार्ड, या इट इज डिफिकल्ट या हार्ड टू वॉक ऑन सैंडी ग्राउंड। जो रेते का मैदान होता है बेटा, रेत होता है, उसके ऊपर चलना क्या होता है बेटा? क्या होता है? हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि रेत के पार्टिकल क्या होते हैं? छोटे। रेत के पार्टिकल बेटा छोटे होते हैं, जैसे ही फोर्स पड़ी वो क्या होगा? नीचे डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट, एरिया कम है तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट होगा ज्यादा, वो पीछे जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका फिफ्थ पॉइंट है बेटा, पिन, वही बात आ गई, पिन और नेल्स आर प्रोवाइडेड विद द पॉइंटेड एंड। क्या लिखा बेटा? पांचवें पॉइंट में जो पिन होती है, पिन्स एंड नेल्स, पिन और नेल्स आर प्रोवाइडेड विद, आर प्रोवाइडेड विद पॉइंटेड एंड, विद, यस, पॉइंटेड एंड। पॉइंटेड एंड के साथ ही प्रोवाइड कराई जाती है। क्यों? क्योंकि पॉइंटेड एंड होगा तो एरिया कम है, एरिया कम है तो फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या होगा? ज्यादा। ठीक है बेटा, फोर्स ऑफ इंपैक्ट क्या होगा?
ज्यादा हो जाएगा। तो ये थे बेटा इसकी एप्लीकेशन, रियल लाइफ में है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये कर लोगे। हमारा टॉपिक था आज का प्रेशर एग्जिटेड बाय लिक्विड क्या होता है। इस प्रेशर का नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है बेटा, ये कर लिया। स्केलर क्वांटिटी मेन पॉइंट ये था, और इसकी एप्लीकेशन ये वाली बेटा। और मोस्टली ये याद रखना है कि प्रेशर बराबर है फोर्स बटे एरिया।